दोस्तों, ऊपर वाला सब पर दया करता है, लेकिन क्या कहेंगे जब भगवान को भी दया ना आए। आखिर ऐसा क्या गुनाह हो गया बॉलीवुड के इन चरित्र अभिनेताओं से, जो ऊपर वाला इतना नाराज हो गया था कि इनका ऐसा दर्दनाक अंत कर डाला। दुनिया को तो खबर ही ना हुई कि जो सितारे किसी दौर में बड़े पर्दे पर राज किया करते थे, उनको चुन चुन कर कैसी मौत मिली। क्या आप जानना चाहते हैं इन फिल्मी सितारों के साथ क्या हुआ था? चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पूरा देखिएगा, वरना शायद कोई जानकारी छूट जाएगी। सबसे पहले बात सुधीर की। 60, 70 और 80 के दशक में हर दूसरी फिल्म में अभिनेता सुधीर नजर आते थे। खासकर ये प्रेमनाथ, अजीत और प्राण के साथी के रूप में विलन का रोल करते हुए दिखते थे। फिर भी अभिनेता सुधीर ने अपनी बेजोड़ एक्टिंग से लोगों के बीच पहचान बना ली थी। सुधीर प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया में जन्मे थे। साल 1944 को पैदा हुए सुधीर का असली नाम भगवान दास मूलचंद लुथारिया था, मगर बॉलीवुड में ये सुधीर के नाम से ही लोगों के बीच फेमस हुए। वैसे सुधीर फिल्मों में विलेन बनने नहीं आए थे, ये तो हीरो बनना चाहते थे। 1962 में एक्टर ने साधना और शशि कपूर की फिल्म प्रेम पत्र से करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद हकीकत, अपना घर, अपनी कहानी में भी पॉजिटिव रोल में नजर आए थे, मगर हीरो के रूप में ये चल नहीं सके तो विलेन के रूप में ट्राई करने लगे। शायद दर्शक इनको विलेन के किरदार में ही देखना चाहते थे। लोगों को सुधीर पसंद आने लगे और इनका करियर चल पड़ा। 1970 से 1990 तक इन्होंने कई मशहूर फिल्मों में विलेन का किरदार निभाया और लोगों ने खूब पसंद भी किया। अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों में इनका रोल आज भी यादगार है। इनमें दीवार, कालिया, मजबूर, शराबी, दोस्ताना और शान जैसी फिल्में शामिल हैं। फिल्म सत्ते पे सत्ता में अमिताभ के भाई का इनका किरदार तो लोग आज भी याद करते हैं। वहीं देव आनंद की फिल्म हरे कृष्णा हरे रामा में विकलांग चोर का किरदार हो या फिर फिरोज खान की धर्मात्मा में इनका बेजोड़ रोल आज भी लोगों को याद आता है। दोस्तों, इतने महान एक्टर की जिंदगी और अंत बहुत दर्दनाक था। अभिनेता सुधीर उस जमाने में बड़े करोड़पतियों की लिस्ट में आते थे। ये पैसा उन्होंने फिल्मों से नहीं बल्कि दूसरे तरीके से कमाया था। सुधीर रेस खेलने के बहुत शौकीन थे। वो रेस में पैसा लगाते और किस्मत भी साथ देती और जीत जाते। रेस खेल खेल कर उन्होंने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना ली, मगर अफसोस की बात यह है कि जीवन भर इनको दर्द और धोखा ही मिला, जिसने इनको दर्दनाक मौत दी। इनको उस जमाने की मशहूर मॉडल शीला रे से प्यार हो गया। उसका एक बेटा भी था। उसके बाद भी अभिनेता ने उनको अपना लिया और शादी कर ली, मगर शीला से इनको धोखा मिला, जिसने इनको भीतर से तोड़ कर रख दिया। कहते हैं इनकी पत्नी का अफेयर मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट के साथ हो गया था। महेश भट्ट शादीशुदा शीला की खूबसूरती देखकर मोहित हो गए थे। वहीं शीला ने भी पति सुधीर को धोखा दे दिया और महेश भट्ट के साथ अफेयर में पड़ गई। इस धोखे को सुधीर बर्दाश्त नहीं कर सके और अकेलेपन को दूर करने के लिए दिन रात शराब और सिगरेट में डूब गए। बहुत ज्यादा सिगरेट और शराब से कम उम्र में ही उनके फेफड़े और लीवर खराब हो गए। अंतिम सालों में तो इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो एक एक सांस लेने को तड़पने लगे थे। 12 मई साल 2014 के दिन अचानक उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो सांस ही नहीं ले पा रहे थे और सिर्फ 69 साल की उम्र में इनकी दर्दनाक मौत हो गई। मौत के वक्त करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी इनकी अर्थी को कंधा देने वाला कोई अपना नहीं था। दूसरा एक्टर भी बड़ा शानदार। दोस्तों, आपको शोले का महबूबा महबूबा गीत तो जरूर याद होगा। उस गीत में हेलेन के साथ मस्ती भरे अंदाज में डांस करने वाले अभिनेता जलाल आगा ही थे। शोले के सिर्फ एक गीत से ही जलाल हिट हो गए थे, लेकिन उन्होंने कई मशहूर फिल्मों में काम भी किया था। 11 जुलाई 1945 को मुंबई में पैदा हुए जलाल आगा के पिता को आपने जरूर देखा होगा। वो हिंदी सिनेमा का मशहूर कॉमेडियन आगा थे। जलाल उनके ही बेटे थे। कॉमेडियन आगा की 3 बेटियों के साथ जलाल उनके इकलौते बेटे थे। जलाल बचपन से ही फिल्मों में आना चाहते थे, लेकिन पिता आगा इसके सख्त खिलाफ थे। वो चाहते थे कि बेटा पहले पूरी पढ़ाई करे, इसके बाद क्या करना है ये फैसला करे। हालांकि इसी बीच जलाल आगा मुगल आजम में दिलीप कुमार के बचपन का रोल कर चुके थे। इस फिल्म के लिए दिलीप कुमार आगा को मनाने आए थे कि वो बेटे को उनके बचपन का रोल करने दें, लेकिन आगा ने साफ मना कर दिया था।
फिर भी दिलीप कुमार नहीं माने थे और चुपके से जलाल आगा को फिल्म के सेट पर ले आए और अपने बचपन का रोल करवाया। इसी वजह से आगा ने बेटे को मुंबई से दूर बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था। फिर जब वो पढ़ाई पूरी करके आए तो FTII पुणे से एक्टिंग का कोर्स किया और फिल्मों में आ गए। 1967 में जलाल आगा की फिल्म आई तकदीर। इसमें उनकी हीरोइन फरीदा जलाल थी। मगर जलाल आगा को पहचान मजली दीदी और मुंबई रात की बाहों में फिल्मों से मिली। वैसे ये अभिनेता बहुत खुददार था। जितेंद्र की सुपरहिट फिल्म फर्ज में पहले जलाल आगा को हीरो बनने का ऑफर मिला था, लेकिन जैसे ही जलाल को पता चला कि फिल्म पिता की सिफारिश पर इनको दी गई है तो अभिनेता ने फौरन फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया। जलाल ने कुछ बेहतरीन फिल्मों में भी काम किया। इनमें आया सावन झूम के साथ, हिंदुस्तानी, बॉम्बे टॉकीज, घर घर की कहानी। दोस्तों, इतने बेजोड़ अभिनेता का निजी जीवन बहुत खराब था जो इनकी मौत की वजह बन गया। जलाल आगा का मॉडल लेवरी परेरा से अफेयर हो गया था। दोनों ने शादी कर ली। इनके 2 बच्चे हुए, बेटी वनेसा और बेटा सलीम। अफसोस की बात यह है कि शादी के बाद से ही पत्नी से इनके झगड़े शुरू हो गए, जिससे अभिनेता काफी तनाव में रहने लगे थे। 8 साल बाद पत्नी ने इनको तलाक दे दिया और दूसरी शादी करके जर्मनी चली गईं। वो बच्चों को भी साथ ले गईं, जिसके बाद जलाल आगा काफी परेशान हो गए और काफी अकेले भी। पत्नी बच्चों को भारत नहीं भेजती थी। ऐसे में वो फिल्में करके पैसा जमा किया करते थे ताकि जर्मनी जाकर बच्चों का चेहरा देख सकें। बच्चों से ना मिल पाने के गम में जलाल अकेले में रोया करते थे। बच्चों के बिछड़ जाने का कष्ट उनको बीमार करने लगा। बहुत कम उम्र में ही तनाव ने उनको दिल का गंभीर रोग दे दिया। इसी बीच पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसने जलाल को और अकेला कर दिया। मिस्टर हसमुख के नाम से बॉलीवुड में मशहूर जलाल आगा अकेलेपन और तनाव को झेल नहीं सके। 5 मार्च 1995 को जलाल आगा को अचानक बहुत तेज दिल का दौरा पड़ा। उनकी दर्दनाक मौत हो गई। वो सिर्फ 50 साल के थे। इतनी कम उम्र में जलाल आगा की मौत ने उनके चाहने वालों को हैरान कर दिया था। दोस्तों, आपने शान फिल्म देखी है तो उसमें एक विकलांग भिखारी का किरदार जरूर याद होगा, जो गीत गाता था कि नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। ये भिखारी कोई और नहीं, मजहर खान थे। एक बेजोड़ अदाकार जो भले ही छोटे रोल करता था लेकिन लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ जाया करता था। मजहर खान बॉम्बे में पैदा हुए थे 22 जुलाई 1955 के दिन। शुरू से ही मजहर को एक्टर बनने का शौक था। वैसे तो मजहर काफी स्मार्ट थे और हीरो बनने का ख्वाब देखा करते थे, मगर बाद में वो चरित्र अभिनेता के रूप में मशहूर हो गए। अभिनेता ने सिर्फ 24 साल की उम्र में बॉलीवुड में कदम रख दिया। फिल्म थी संपर्क। 1979 में आई इस फिल्म में उन्होंने वृंदावन बिहारी लाल का किरदार निभाया था, मगर अगले ही साल उनकी दूसरी फिल्म ने मजहर को पहचान दिला दी। फिल्म का नाम था शान, जो सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म में सड़क पर रहने वाले भिखारी अब्दुल के किरदार ने मजहर की किस्मत पलट दी। इसके बाद तो चरित्र अभिनेता के किरदारों की उनके पास कोई कमी ही नहीं रही थी। धनवान फिल्म का ट्रक ड्राइवर हो या सोनी माहिवाल फिल्म का राशिद, मजहर ने जमकर तारीफें बटोरी। दर्द, एक भूल, अर्थ, हथकड़ी, धर्म और कानून, वारंट, भवानी जंक्शन जैसी कई फिल्मों में मजहर ने बेजोड़ अभिनय किया था। सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं, छोटे पर्दे पर भी मजहर ने खूब नाम कमाया था। 1987 में आने वाले बुनियाद सीरियल में रोशन लाल का किरदार निभाकर वो घर घर में पहचान बनाने में कामयाब हो गए थे। साल 1992 में उन्होंने एक्टिंग छोड़कर डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनने का फैसला किया। उन्होंने गैंग नाम की फिल्म बनाई थी। मजहर फिल्मों में भले ही सफल रहे, मगर निजी जीवन उनका बहुत खराब रहा। मजहर की जिंदगी में दिलीप कुमार की भतीजी रुबीना मुमताज आईं। दोनों ने शादी कर ली और इसका एक बेटा भी हुआ, मगर ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद साल 1985 में जीनत अमान और मजहर खान ने शादी कर ली। दोनों के 2 बेटे जहान और अजान हुए, मगर दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत खराब रही। मजहर जीनत को मारा पीटा करते थे। इसी वजह से जीनत उनको छोड़कर चली गईं। दोस्तों, इतने बेमिसाल अदाकार का अंत बहुत बुरा हुआ। जीनत अमान ने एक इंटरव्यू में मजहर का एक सच बताया था। वो ड्रग लेते थे। ड्रग के नशे में डूबा रहना उनको पसंद था, मगर इसी नशे ने धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब करनी शुरू कर दी।
जब हालत बहुत बिगड़ने लगी तो पता लगा कि अभिनेता की दोनों किडनी फेल हो चुकी है। इसके बाद तो उनकी जिंदगी नरक बन गई। आखिरी समय में मजहर की हालत बहुत दयनीय हो गई थी। 16 सितंबर 1998 को सिर्फ 43 साल की उम्र में किडनी फेल होने की वजह से इनकी दर्दनाक मौत हो गई। अगले अभिनेता की बात करें तो ये 70 और 80 के दशक में एक बेमिसाल चरित्र अभिनेता थे जो लोगों के दिलों पर राज किया करते थे। इनका नाम था सैयद जाफरी। कद जितना छोटा, अदाकारी उतनी ही गहरी। शतरंज के खिलाड़ी, चश्मे बद्दूर, राम तेरी गंगा मैली जैसे कई सारी बेहतरीन फिल्मों में इन्होंने बेहतरीन काम किया था। सईद पंजाबी मुस्लिम परिवार में 8 जनवरी 1929 को पैदा हुए थे। इनके पिता डॉक्टर थे और चाहते थे कि बेटा भी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। इसी वजह से सईद को पहले मिंटो सर्किल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया, फिर उनको अमेरिका भेज दिया गया। हिंदी फिल्मों में भले ही चरित्र अभिनेता थे, मगर वो लंदन में बीबीसी से लेकर ब्रिटिश फिल्मों में बेजोड़ अभिनेता थे। वो लंदन में ही बस गए थे। साल 2015 में 15 नवंबर के दिन उनको अचानक ब्रेन हैमरेज हुआ। वो फर्श पर गिर गए, बेहोश हो गए। फिर उनको कभी होश नहीं आया और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत से पहले उनका एक हैरान करने वाला सच सामने आया था, जिसके बाद वो लोगों के दिल से उतर गए थे और लोग उनसे नफरत करने लगे थे। असल में जब वो 19 साल के थे तभी उनकी मुलाकात दिल्ली की 17 साल की एक बहुत ही सीधी साधी लड़की से, जिसका नाम मेहरू निमा था। वो ऑल इंडिया रेडियो में संगीत कार्यक्रम करती थी। इन दोनों के बीच रिश्ता आगे बढ़ा और 1958 में शादी कर ली। भारत में अंग्रेजों का शासन था। सैयद जाफरी ब्रिटिश कल्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वो अंग्रेजों की नकल किया करते थे। उनकी तरह इंग्लिश में बात करना और सूट बूट पहनना, अंग्रेज बनकर घूमना उनको बहुत पसंद था। सैयद जाफरी ब्रिटिश कल्चर की इतनी ज्यादा नकल करते थे कि खाना तक वो अंग्रेजों की तरह ही खाया करते थे। मगर इसके उलट मेहरुमा एक साधारण मुस्लिम परिवार की लड़की थी, जिनमें भारतीय संस्कार रचे बसे थे। वो एक प्यार और देखभाल करने वाली पत्नी और माँ थी। दोनों की 3 बेटियां सकीना, जिया और मीरा थी। सैयद चाहते थे कि उनकी पत्नी भी भारतीय संस्कार छोड़कर ब्रिटिश कल्चर में ढल जाए। वो रोज उनको परेशान करते, डांटते, फटकारते और अंग्रेजों की नकल करने को कहते थे। जब मेहरुमा अंग्रेजों की नकल नहीं कर सकी तो सैयद ने उनसे नफरत करना शुरू कर दिया। उन्होंने बीवी से बात ही बंद कर दी। पति की हरकतों से मेहरुमा एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। इसी बीच सैयद जाफरी का अफेयर अपनी को स्टार जेनिफर से हो गया। जेनिफर उनको इतनी पसंद आ गई थी कि उन्होंने 1966 में मेहरू निमा को तलाक दे दिया और पत्नी ही नहीं, तीनों बच्चों को छोड़कर जेनिफर के पास चले गए। उन्होंने जेनिफर से शादी कर ली और लंदन में बस गए। हालांकि सैयद को जिंदगी ने खूब सबक सिखाया। जहां मेहरुमा उनका बहुत ख्याल रखती थी, वहीं जेनिफर के लिए वो बस एक इंसान थे जिससे उन्होंने शादी की। ना वो सैयद जाफरी का ख्याल रखती थी, ना ही मेहरुमा जैसा प्यार करती थी। जेनिफर के लिए सबसे पहले उनका करियर था, फिर कुछ और। सैयद ने खुद अपनी डायरी में कबूला था कि वो मेहरू निमा को बहुत याद करते थे। जेनिफर और सैयद बस घर में रहने वाले 2 अलग अलग लोग थे। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक दिन सैयद जाफरी एक आर्टिकल पढ़ रहे थे। उसमें अमेरिका की उभरती हुई भारतीय महिला शेफ मधु के बारे में छपा था। उसकी हाल ही में इंडियन रेसिपी से जुड़ी किताब छपी थी। जब सैयद ने मधु की फोटो देखी तो उनको झटका लग गया। वो मेहरू ही थी। सैयद भरोसा ही नहीं कर सके कि मेहरू निमा इतनी खूबसूरत और स्मार्ट हो सकती हैं। सैयद से रहा नहीं गया। वो अगले ही दिन शूटिंग छोड़कर फ्लाइट से सीधे अमेरिका पहुंच गए ताकि मधु जाफरी से मुलाकात कर सकें। बड़ी मुश्किल से उनका पता खोजकर जब वो मधु के घर पहुंचे तो मधुर ने सैयद से मिलने से साफ इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से उनके बच्चे उनसे आखिरी बार मिलने के लिए राजी हुए। बच्चों ने पूरी कहानी बताई। असल में जब सैयद ने उनको तलाक दे दिया, इसके बाद 3 साल बाद उनकी जिंदगी में एक अमेरिकन म्यूजिशियन आए जो वायलिन बजाते थे। उनका नाम सैनफोर्ड एलेन था। उन्होंने मेहरुमा को जैसे ही अपना लिया, वैसे ही उनके तीनों बच्चों को भी अपनाया। दोनों ने साल 1969 में शादी कर ली थी और मेहरुमा ने अपना नाम मधु रख लिया था। इसके बाद वो बच्चों के साथ अमेरिका चली गई थी। यहीं पर वो मशहूर शेफ और एक अच्छी एक्ट्रेस भी बन गईं। वहीं सैयद जाफरी की जिंदगी नरक बन गई।
वो अपनी पहली पत्नी की याद में अपनी की हुई गलती के पछतावे को लेकर ये कलाकार रोज तड़पता रहा। ना नींद आती ना चैन। फिर साल 2015 में अचानक उनके सर की नस फट गई और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर गए और थोड़ी देर बाद उनकी दर्दनाक मौत हो गई। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा कलाकार याद है, या किसी कलाकार की अगर आपने कोई फिल्म देखी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये उनके लिए एक श्रद्धांजलि होगी। अगर ये जानकारियां पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।